हम आपके लिए लेके आए हैं फुल्ली फर्निश्ड विला गोवा में, वो भी 23 एकड़ के टाउनशिप में, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लॉटेड डेवलपर बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा द्वारा रीजनेबल प्राइस में। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गोवा में आपके लिए लेके आए हैं फुल्ली फर्निश्ड विला। सो इसको समझाने से पहले मैं गोवा एज अ होल आपको बताना चाहता हूं। सो गोवा में बहुत सारे लोगों की डिमांड रही है कि उनको फुल्ली फर्निश्ड विला चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए जहां पे वो खुद अपना कंस्ट्रक्शन करके टाइम खराब ना करे, कंस्ट्रक्टेड किया हुआ उनको चीज़ चाहिए। सो ये बहुत ही कमर्सम प्रोसेस है जहाँ पे आपको म्युनिसिपल से आपको अप्रूवल लेना होता है, मैप सेंक्शन करवाना होता है। तो लोग इस हैफाजत में नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारा काम स्मूथली हो। तो इन सब के लिए जो विला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो लेके आए हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। और जो इसकी लोकेशन है ये दाम्बोलिम एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। सो दाम्बोलिम एयरपोर्ट से मात्र 7 मिनट के दूरी पे, जहाँ पे ऑलरेडी देविका वालों का प्लॉटेड डेवलपमेंट है, टाटा वाले का है, उसके अलावा पूर्वांकरा का है, तो वहीं पे ये लोकेशन आता है। बिरला मंदिर जो है दाम्बोलिम में, उससे जस्ट एडजेसेंट वॉल पे ये प्रोजेक्ट है। 23 एकड़ का टोटल ये टाउनशिप है। 23 एकड़ के टाउनशिप में लगभग 300 के आसपास का प्लॉट था, जो कि लगभग सोल्ड आउट है। आज से 1.5-2 साल पहले सोल्ड आउट है। अब जो कंपनी है अपने प्रीमियम प्लॉट्स पे विला बना के लेके आई है। मात्र 24 विला हैं, 1500 स्क्वायर फीट के एरिया पे ये विला बने होंगे। लगभग एक का इसका FAR होगा, तो 1500 स्क्वायर फीट पे ये कंस्ट्रक्टेड विला आपको मिलेगा, जिसमें कि नीचे ग्राउंड पे आपको मिलता है स्विमिंग पूल और हॉल और किचन, और ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं बेडरूम। सो 3 BHK का ये रूम होगा। आपके वॉशरूम फिटिंग्स, मॉडुलर किचन, वार्डरोब, टाइल्स, POP, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ जो मूवेबल फर्नीचर है वो एक इंडिविजुअल चॉइस होता है, तो आपको मूवेबल फर्नीचर नहीं मिलेगा। नियरेस्ट जो बीच है वो मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। जुआरी रिवर पास में ही आपका यहाँ पे आता है। सो अच्छे अच्छे बीचेस जो हैं यहाँ से काफ़ी नज़दीक के लोकेशन पे आपका यहाँ पे है। ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है ऑलरेडी रेडी टू मूव इन का प्रोजेक्ट है। लास्ट के मात्र 24 इसमें विला आए हैं। अंदर ही आपके 2 क्लब हैं, अच्छे खासे डिसेंट साइज़ के आपको क्लब इसके में मिलेगा, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, रेस्टोरेंट, बार, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको अंदर ही मिलेंगी। सो गोवा एज अ लोकेशन हम बात करना चाहते हैं तो दिल्ली वालों का ये फेवरेट लोकेशन है। लगभग दिल्ली से 19 फ्लाइट और 5 ट्रेन प्रतिदिन जाती है और पैक जाती है, बिल्कुल भरा हुआ वहाँ पे जाता है। दिल्ली में जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो 400 के आसपास का AQI होता है। गोवा में जाके आप चेक करोगे तो 440 के आसपास का आपका AQI आता है। गोवा एक लिबरल स्टेट है। 1961 में हिंदुस्तान का ये पार्ट बना था। पहले ये यूनियन टेरिटरी में होता था। दमन, द्वीप एंड गोवा एक आपका यूनियन टेरिटरी होता था। 1985 में अलग स्टेट बना था। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुई। मात्र 4% लैंड वहाँ पे सनत लैंड है, जिसमें कि नॉन गोवन उसको परचेज कर सकते हैं। तो डिमांड वर्सेस सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप है। एक आध विला वाले प्रोजेक्ट तो आपने देखे होंगे, समुद्र किनारे देखे होंगे, लेकिन 23 एकड़ में कोई विला वाला प्रोजेक्ट आपने शायद गोवा में नहीं देखा होगा, और वो भी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो जैसा कोई बड़ा डेवलपर। तो आपके जो सारे लैंड की स्क्रूटनी है, पेपर की स्क्रूटनी है, सारी चीज़ों को करने और कंस्ट्रक्शन का हैसल है। सो बेसिकली जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो अपने स्टेट से बाहर, तो आपको ये परेशानी होती है कि लैंड एक्विजिशन में, लैंड के पेपर चेक करने में, म्यूनसिपल से, बाकी जगह से मैप अप्रूवल कराने में। तो ये सारे समस्याओं का समाधान करके द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपके लिए लेके आया है। नाउ कमिंग बैक टू द प्राइस। जो प्राइस इसका है वो लगभग 4 करोड़ रुपए का प्राइस इसका है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। इस एरिया में और भी विला वगैरह बन रहे हैं, तो आप जाके चेक कीजिएगा प्राइस, उसके बाद हमें बताइएगा। सो ये 4 करोड़ रुपए का सोर्सिंग प्राइस है। अभी मात्र आपको 1.5 लाख रुपए का EOI देना है। सो मात्र 24 फ्लैट हैं। जितने भी EOI आएंगे उनका जो विला निकलेगा वो ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से ही निकलेगा। मान लो अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया है तो ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से ये निकलेगा। सो लगभग 20-22 तारीख के आसपास आपके पास सारे लेआउट, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इन केस अगर आपको वो विला पसंद नहीं आता है या कोई चीज़ हो गई, अगर आपको ये नहीं मिल पाता है ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से,
तो आपका ये जो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है वो बिल्कुल बिल्कुल रिफंडेबल है। आप इस अमाउंट को बिल्कुल वापस करा सकते हैं। जिनका ड्रॉ ऑफ लॉट पे ये विला निकल जाता है उनको 4 करोड़ रुपए अच्छा खासा डिस्काउंटिंग आ गया, 3.5 करोड़ का, 360 का, 370 का, वट एवर में भी द प्राइस उस दिन एलोकेशन के दिन आपको पता चलेगा। सो उस प्राइस पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंटिंग मिलेगा। सो गोवा में अमूमन लोग विला क्यों लेते हैं, उसके कुछ कारण हैं। लाइक पहला तो है कि एंड यूज़ के लिए, सेकंड होम के लिए लोग लेते हैं, या दूसरा वहाँ पे जो रेंटल इनकम है, आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर रेंटल इनकम देखने जाते हो तो रेसिडेंशियल का जो आपका रेंटल इनकम है वो 1 से 1.5% है, रिटेल का जो रेसिडेंशियल जो रेंटल इनकम है वो 3 से 4% है, मॉल का उसी के बराबर है, और इसके अलावा वेयर हाउसेस के 7 से 8% का रेंटल इनकम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेंटल इनकम हिंदुस्तान में किसी प्रोडक्ट पे आता है वो स्टेकेशन का आता है, कि जो नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है स्टेकेशन का, कि आप घर लेते हो और उसको एयरबीएनबी पे, ट्रिप विलास पे, जहाँ पे आप उसको रेंट आउट करते हो, तो सबसे अच्छा रेंटल इनकम आपको आता है। तो अगर आप खुद भी वहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं, इसके अलावा इसको रेंट आउट कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको रेंटल मिलेगा, प्लस प्रोडक्ट में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। सो बेसिकली इसका जो पेमेंट प्लान है वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। अभी आपको 1.5 लाख रुपए देना है, उसके बाद आपकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सो अलॉटमेंट के बाद आपको 10% देना है, और Q3 2027 में इसका पोजीशन होगा। तो ये जो आपको पेमेंट देना है वो कंस्ट्रक्शन लिंक में देना है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, माइलस्टोन अचीव होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पेमेंट्स में देना है। तो अगर इस प्रकार का आप भी विला अपने लिए देख रहे हैं, पूरे परिवार के लिए, अपने सेकंड होम के लिए, रेंटल इनकम के लिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई फीडबैक होगा तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।